सप्ताहे नमस्ते दोस्तों। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। उन किताबों को आप गहराई से अध्ययन जब करेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार का अंतिम जो सत्य है, तत्व ज्ञान है, जिसके आगे कुछ जानना बाकी नहीं है, उसका ज्ञान आपको होगा। इसके लिए आपको ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, गहरी नज़र में गीता, और उसके बाद कबीर सागर, सरलार्थ, मुक्ति बोध से लेकर के और भी कुछ किताबें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद जब इसका ज्ञान होगा ना, एक तरह से एक्स्ट्रा, जैसे पात्र में जो बर्तन पात्र में दूध या फिर खीर डाला जाए तो फिर बढ़ जाता है, तो बहता है ना। तो जब आपको ज़्यादा ये सब एहसास होगा तो आप सोचेंगे कि हम कितने लोगों को बता दें, कितने लोगों को ज्ञान समझा दें, और कितने लोगों को सही जगह पहुंचा दें। तो ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी जब आप इस तरह से पढ़ेंगे ना। अभी आपको हमारे गुरु जी के ज्ञान पर संदेह होता है, आपको तमाम तरह के शंकाएं होती हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि आप समस्त ग्रंथों को आपस में लिंक करके नहीं समझ पाए हो। आप एक श्लोक देखते हो या एक चीज़ें देख करके वहाँ से आप अपना कंसेप्ट बना लेते हो, और उसके बाद फिर आकर के हमारे वीडियो में भी कमेंट जो है कि कर देते हो आप। लेकिन वास्तव में ये है कि जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान गुरु जी का है। आपसे प्रार्थना है कि आप जो है कि पूरा वीडियो हमारे गुरु जी का यूट्यूब पर पड़ा है, संत रामपाल जी महाराज के नाम से चैनल है, वहाँ पर आप जा कर के जरूर विजिट करें। आपको तत्व ज्ञान होगा। आप किसी कहने के कारण किसी के कहने से आप अगर गलत समझते हैं और नहीं देखना चाहिए, लोगों ने आपको कान में भर डाला है, तो ये बातें गलत हैं। और सच्चा ज्ञान आपको यहाँ ही मिलेगा, संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, जिसके फिर संदेह नहीं रहता। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं गुरु जी के ज्ञान को आधार बना करके मैं अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज में एक वीडियो बनाता हूँ, और रहता है गुरु जी का ही ज्ञान। हाँ, ये हो इसलिए बनाता हूँ कि हो सकता है कि हमारे ही वीडियो देख करके आप जो है प्रेरित हो जाएं, आपको जानने की जिज्ञासा बन जाए, आप गुरु जी को वीडियो देख लें, आप सही जगह पहुंच जाओ। कोशिश ये रहती है। अब इसमें ये कोई अन्य अर्थ लगाए तो वो गलत बात है, ठीक है ना। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी कमेंट करेंगे वो प्रमाण सहित करेंगे, और शब्दों का ख्याल रखेंगे, किसी के लिए अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल करनी है, वरना मैं कमेंट रिमूव कर दूंगा और आपको चैनल से हाइड भी कर दूंगा। आप चैनल पर कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नहीं देखोगे, नहीं कमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, आपको झेलेंगे, समय हमारा बर्बाद होता है। आपके कमेंट पढ़ते हैं तो आलतू फालतू लिखे रहते हो बात। पहली बात तो इस तरह कड़वा वचन लिखते हो कि कौन तुम्हारा जवाब दे। अभी जवाब देखें तो और उल्टा बोलोगे 10 ठे, तो जवाब कैसे दें। तो ये चीज़ देख करके आपको जवाब नहीं दिया जाता है सब चीज़ों का। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आपके बहुत उल्टा पुल्टा होते हैं, बहुत लोअर क्लास के होते हैं, जिसको जवाब देने का मतलब यह है कि एक लंबा समय अपना ख़त्म करना। तो आप जब यूनिक क्वेश्चन करोगे, बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन करोगे, तभी इच्छा होती है कि जवाब दिया जाए, और मैं देता भी हूँ तब। और उसके लिए इतना ही नहीं करता हूँ, नया वीडियो बना देता हूँ। देखो आज का वीडियो जो क्या है, आज का वीडियो भी कुछ इसी तरह का है। कुछ लोगों ने, अधिकतर हमारे मित्रों ने, बहुत से लोग जो ज्ञान समझना शुरू कर दिए हैं, तो प्रश्नों की एक लंबी लाइन कतार लगी हुई है। यूट्यूब चैनल की बात छोड़ो, भी हमारे यहाँ आसपास जो मिलते हैं कुछ भी ऐसे भी बात करते हैं, कहते हैं भाई काल जो है, काल ब्रह्म जो है अगर है, और काल ब्रह्म जीवों को फंसा रखा है, तो वो जरा हमें एक्सप्लेन करके बताओ कि कैसे फंसा रखा है। अब इस प्रश्न का उत्तर, इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए जरूरी है कि आपको कुछ तत्व ज्ञान हो, आपको ग्रंथों का ज्ञान हो कुछ। तो इन ग्रंथों का जब ज्ञान रहता है तो आसान रहता है। चलो ठीक है, आसान नहीं रहता तो, लेकिन मैं आज जो है जैसे दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा प्रूफ सहित और ग्रंथों को दिखा करके मैं एक्सप्लेन करूंगा आज कि काल ने कौन सी शक्ति उसके पास है, किस पावर से आपको फंसा रखा है,
आप स्वतः नहीं हैं, यानी स्वतः आप इच्छा अनुसार अपना कार्य नहीं करते हो, आपसे करवाया जाता है बाय फोर्स। और ये करवाता है काल ब्रह्म, और उसके पास जो शक्ति है वो मैं आपको प्रमाण सहित दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तब फिर आगे बात मैं और करूँगा। चलिए ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता, ये इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोयंतरा। यहाँ देखिए, अब ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के जी के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने बोला है। अब इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने ये सिद्ध किया है कि काल ब्रह्म ही जो है गीता का ज्ञान दिया है। उसको चाहे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? अब इसमें मैं इसके अध्याय 7 पर चलता हूँ। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ पहले कि काल ब्रह्म की कौन सी जो है वो शक्ति है जो आपको बांध रखी है। पहले यहाँ देखिए, अध्याय 7 का है ये है श्लोक नंबर 5। यहाँ देखिए श्लोक नंबर 5 ये है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यानी ये 8, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जो 8 जो प्रकृति है, प्रकृति ये जड़ है, ये 8 जड़ प्रकृति है। जैसे लोग कहते हैं ना प्रकृति ऐसा कर देगी, प्रकृति वैसा कर देगी, तो यहाँ प्रकृति इस काल ब्रह्म की है। तो लोग काल ब्रह्म की न बोलकर सिर्फ प्रकृति प्रकृति बोलते हैं। तो ये काल ब्रह्म की प्रकृति है, और इस 8 प्रकृति आपके अंदर है। यानी शरीर बन गया कितना, किससे बन गया? पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, और इसके अलावा मन इसने डाला है हम लोगों के अंदर, समस्त जीवों के अंदर। उसके बाद बुद्धि और फिर अहंकार। ये जो गीता में लिखा जा रहा है, इसके आधार पर हम एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यानी आप हमारे अंदर, समस्त जीवों के अंदर ये सब चीजें विद्यमान हैं, 8 तत्व विद्यमान हैं, ठीक है? अब देखिए 8 तत्व के अलावा कुछ है और है, ये देखते हैं। ये तो जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहों, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है, यानी धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। यानी ये 8 तत्व हो गया, फिर एक चेतन प्रकृति, सी कौन है? इसको चेतन प्रकृति कहते हैं, चेतन है वो भी प्रकृति ही है, ठीक है? 6वां श्लोक है वही नीचे। ऐसा समझ संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का कारण हूँ। तो जो जीव उत्पन्न हो रहा है इन्हीं के संयोग से हो रहा है, ठीक है? अब इतना ये होगा, इतना आप ध्यान में रखे रहोगे, क्योंकि मैं अभी कैमरा हटा लूंगा इस पर से, तो मैं सीधा आपके सामने बात करूंगा। फिर आगे देखते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ब्रह्म जो है 8 प्रकृति इसकी हो गई, और एक जीवा चेतन प्रकृति हो गई। तो इस तरह से ये आप हमारे अंदर 8 प्रकार का जो है जड़ प्रकृति हमारे अंदर है। तो इसके अलावा क्या है और हमारे शरीर में देखते हैं। देखिए गीता अध्याय 14, और इसके आते हैं श्लोक नंबर 5 पर। देख रहे हैं ना, श्लोक नंबर 5 पर इसमें ये लिख रहा है, हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न
तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो ये जानते हैं क्या हुआ, 8 जड़ प्रकृति हो गई, उसके बाद ये कौन हो गया, सतगुण रजगुण तमगुण, ये भी हमारे अंदर है और ये हमको बांधती है। कौन, सतगुण रजगुण और तमगुण। अच्छा, ये जो तीनों गुण हैं ये बांधते हैं, तो ये किसकी है, गुण रजगुण तमगुण के बारे में जो भी बता रहा है इसी की शक्ति है। देखिए अध्याय 7, इसमें मैं दिखाऊंगा अध्याय 12, देखिए ना। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु उनमें मैं वे मुझ में नहीं है। यानी ये जो सदगुण रजगुण तमगुण है इसी का है। ठीक है, ये क्लियर है कि इस ब्रह्म ने ही हमारे अंदर 3 गुण डाला है। ठीक है, और इसी का है। यहाँ देखिए फिर, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। तो इसको फिर अगले श्लोक में ये बता रहा है, यहाँ देखिए 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मुझको ही भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो मेरी भक्ति करता है तो इस माया से ऊपर, त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, यानी सदगुण रजगुण तमगुण से ऊपर मेरी भक्ति करता है तब इससे ऊपर उठता है। तो यानी ये त्रिगुणी माया क्या है, सदगुण रजगुण तमगुण। ठीक है, अब हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन अलग से करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे जो मैंने आपको प्रूफ दिखाए कि ये शक्ति जो है काल ब्रह्म की है और इसने हमारे अंदर ये डाल रखा है, क्या, त्रिगुणी माया, सदगुण रजगुण तमगुण, और ये मन बुद्धि अहंकार 5 तत्व, 8 वो और ये त्रिगुणी माया। तो इसका क्या मतलब है, ये कैसे इसको बांध रखे हैं त्रिगुणी माया। तो वो जो मन है, जो बुद्धि है, वो अहंकार है, और ये त्रिगुणी माया जो हमारे अंदर है, ये तो हो गया इसका काल ब्रह्म का। लेकिन जो मैं आत्मा हूँ, जो इस शरीर में फंसा हुआ हूँ, उपस्थित हूँ, मैं एक अविनाशी सत्ता हूँ। मेरे अंदर जो गुण है, जो क्वालिटीज है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो वो एक अलग सत्ता मैं ये हूँ। उसके बाद त्रिगुणी माया है, उसके बाद 8 जड़ तत्व, इतनी सारी चीजें। तो जो हमारा जो ओरिजिनल रूप है, जो आत्मा का है, ये त्रिगुणी माया से भिन्न है। उसमें 16 गुण है आत्मा के। जैसे कुछ गुण हैं, 16 का मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ। जैसे दया है, प्रेम है, विवेक है, शांति है, आनंद है, क्षमा है, और ये गुण जो है इसके अंदर, इस तरह से 16 गुण है। तो ये जो आत्मा का गुण है ये खत्म नहीं होगा कभी। चाहे तुम समाधि लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, ये आपका सदा से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। चाहे मोक्ष प्राप्त कर जाओगे तभी ये गुण रहेगा आत्मा का। जैसे परमात्मा दयालु है, वो मोह माया में नहीं फंसा है, लेकिन है ना दयालु, प्रेमी, दयालु, और बहुत बड़ा विवेकवान है वो। तो ये गुण तुम्हारे अंदर में, क्योंकि हम उसी का अंश हैं। तो अच्छा ठीक है, ये जब इसको बांधा कैसे, तब एक्स्ट्रा और चीजें लगा दी गई इसके अंदर, सॉफ्टवेयर डाला इसने। कौन, काल ब्रह्म ने। कौन सा सॉफ्टवेयर, सदगुण रजगुण तमगुण। और उसके बाद और क्या लगाया अलग से हमारे अंदर, मन बुद्धि अहंकार। जो मन जो इतना लॉजिक रखते हैं, बहसबाजी करते हैं, झूठ को सच भी सिद्ध कर लेते हैं, सच को झूठ भी सिद्ध कर लेते हैं,
ये किसका काम है? ये आपकी बुद्धि का काम है, मन का काम है, ये आत्मा का काम नहीं है जो हमारा है। ये सॉफ्टवेयर है उसका, ये सॉफ्टवेयर चलेगा ही चलेगा, और ये हमारा नहीं है, ये काल ने डाला है, ब्रह्म ने डाला है, जो अभी कर रहा है। जब कह रहा है तो तुम बुद्धि लगाओगे, तुम्हारे अंदर भी सदगुण रजगुण तमगुण, हमारे अंदर भी सदगुण रजगुण तमगुण, फलाने के भी है, सबके अंदर, रमेश दिनेश सुरेश सबको है। और सब जो है अपनी बुद्धि चलाएंगे। तो जो बुद्धि चलाएंगे तो आपस में भिड़ेंगे, बहसबाजी करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, संशय और भ्रम में पड़े रहेंगे, क्योंकि बुद्धि आपको सब कुछ बता नहीं सकती। बुद्धि बहुत कुछ है इसका, लेकिन बुद्धि भ्रमित भी करने का काम करती है। अधकचरा ज्ञान जो रखता है वही तर्क करता है, वही बहस करता है। या तो तर्क तब करेगा जब आपको समझाना होगा, तब उस तर्क करेगा। जो ज्ञानी होगा वो आपको समझाने के लिए तर्क कर रहा है, लेकिन वो तर्क वैसे जनरली नहीं करता अंदर, तो उसका मन शांत होता है। अब जो है कि अब ये जो बुद्धि है, बुद्धि कैसे काम करेगी? बुद्धि काम ऐसे करेगी, रजगुण आपके अंदर है। रजगुण मतलब संसार की चीजें की चाह जिससे उत्पन्न होती है। सृष्टि उत्पन्न करो, जैसे बच्चे पैदा करो, 10-20 शादियां कर लो, बहुत अच्छा है, वहाँ भी मैं तो 15 शादी करूंगा, मैं तो 2 करूंगा, मैं तो 4। जो इष्टा आपके अंदर इस तरह से आसक्ति आ रही, काम वासना आ रही, ये रजगुण का काम है। संसार बनाओ, घर द्वार बनाओ, खेत बाड़ी बनाओ, बच्चे बढ़ा लो ढेर सा, ये सब जो क्वालिटीज जो आ रही हैं वो रजगुण का काम है, जिससे सृष्टि क्रिएट होता है, सृष्टि जो बढ़ती है, ये है रजगुण। तो रजगुण जो डाला इसने, तो उसके बाद बुद्धि जो चलेगी रजगुण के अनुसार हो जाएगी। तो बुद्धि से दिमाग तर्क लगाओगे, यार घर बना लो, पैसा इकट्ठा कर लो, सारी चीजें कर लो, यही सब कुछ है। तो आपको सब कुछ यही है, बुद्धि ऐसे बताएगी, आप इसमें फंसे रहोगे, आप यही करोगे। ठीक है, तो आपको फंसाने का काम क्या कर रहा है? रजगुण। सतगुण अब सुनो, सदगुण माने सच्चा गुण है, धार्मिक होना, ईश्वर की ओर चलना, हाँ, धर्म कर्म में लगे रहना, अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना, जैसे प्याऊ पानी पिला रहे हो, किसी को कंबल बांट रहे हो, भूखे को खाना खिला रहे हो, ईमानदार हो, सच्चा बोलते हो, नेक हो, ये क्या है? ये सतगुण का कमाल है। और ये सतगुण भी उसने ही डाला है हमारे अंदर। ठीक है, अब ये सतगुण की वजह से तुम्हारी बुद्धि, हमारी बुद्धि जो है सतोगुणी हो जाएगी। तो क्या करेंगे? नहीं, किसी को परेशान नहीं करना है, सच बोलो, न्याय बोलो, सही बोलो, झूठ मत बोलो, धर्म कर्म में लगे रहो, तब आपकी बुद्धि ये बताएगी, तब इसके पक्ष में तर्क करेगी वो। और रजोगुणी वाला रहेगा, रजोगुण तीव्र हो जाएगा तो रजोगुणी के पक्ष में तर्क करेगी। आप समझ रहे हैं बुद्धि? अब फिर क्या करेगी? तमोगुणी। तमोगुणी मतलब विनाशक शक्ति है, विनाश करने वाला वो सारा जो गुण होता है वो तम गुण की वजह से होता है। ये भी एक पावर है। अच्छा, ये पावर जब आएगी तो आपको मन करेगा ना, अरे यार चलो शराब पियो, हाँ, चलो लूट लो, ये भांग पियो, गांजा, चलते हैं यार, सब जिंदगी यही है, इसीलिए बनी है, सब फालतू बकवास, बाबा बूबी के चक्कर में कहाँ पड़ते हो। तो बेचारा ऐसे करेगा, जाकर घर में अपने माता पिता को सबको गाली देगा, बहन को गाली देगा, और उसके बाद विनाश तुला रहेगा, सबसे मारपीट करेगा, मर्डर या ये सब वगैरह जो होते हैं, सब सारी चीजें वो तमोगुणी पावर की वजह से होती हैं। अब सुनो, सतगुण में मोह ममता भी होता है, बच्चे को पालने की इच्छा होती है, मोह ममता के चक्कर में वो सारी चीजें पालन पोषण करता है। और ये डाला किसने? काल ब्रह्म ने, तीनों गुण को। और तीनों गुण जब डाला तो उसके अनुसार तुम्हारी बुद्धि चली, सतोगुणी बुद्धि हुई, रजोगुणी बुद्धि हुई, तमोगुणी बुद्धि हुई। तो जो जैसा बुद्धि है वैसा वैसा वो अपने खींचेगा, बाकी नहीं मानेगा, तो आपस में भिड़ेंगे, लड़ेंगे, समझो ना। अब तमोगुणी 2 रहेगा, वो भी लड़ बैठेगा, तो सतोगुण गुण के वजह से वो तमोगुण से लड़ाई करेगा, समझ गया ना। तो सतोगुणी से भी लड़ेगा, वो सच के लिए लड़ेगा। तमोगुण वाला वो भी लड़ेगा अपने तमोगुण क्वालिटीज मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से रजोगुण वाला भी लड़ेगा, जमीन के लिए लड़ेगा,
हाँ, स्त्री और फला चीज के लिए जिससे क्रिएट होता, तो ये जब लड़ेगा तो इस तरह से आपको आपस में यहाँ युद्ध इसीलिए हो रहा है, जो आपके साथ जो युद्ध हो रहा है ना, इसीलिए युद्ध हो रहा है, इसी कारण हो रहा है युद्ध। यहाँ पर कभी शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस काल ब्रह्म के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे ये शांति दे सके। इसके पास जो मसाला है इसी से सृष्टि क्रिएट किया हुआ है, आगे भी करता करेगा, अब भी कर रहा है, आगे भी करेगा, विनाश भी करेगा, नाश भी करेगा और क्रिएट करेगा। और निमित्त किसको बनाएगा? हम ही लोगों को, हम ही लोगों से लड़वाएगा, हम ही लोगों से मरवाएगा, उसके बाद हम ही लोगों से क्या करवा लेगा, फिर हमारा हिसाब भी लिखेगा, भैया पाप किया तुमने ये पुण्य किया, तुमने ये किया। उसके बाद फिर हम लोग बना रखा है, वहाँ यमराज उसके बैठे हैं। उसके बाद जानते हो वहाँ लेकर फैसला करेगा, लेकर जाएगा, वहां पर फैसला करने के बाद फिर तुम्हें कुत्ता बिल्ली गधा भी बनाएगा। तो भैया आप इसका जो ब्रह्म है, काल भगवान है, इसकी भक्ति ही करोगे तो इसके पास चले जाओगे, ये दर्शन देगा नहीं, क्योंकि कहता है मैं तो अपनी युगमाया छुपाऊं। वहां उसके ब्रह्मलोक में रहोगे, देखोगे नहीं इसको, उसके बाद वहां से भी वापस करेगा ये। तो ये जान आपका नहीं छोड़ेगा, ये बहुत खतरनाक है। काल इसी को कहते हैं, इसीलिए इसी को कहते हैं काल जाल। तो जो बुद्धि आपकी कैसे चल रही है, सदगुण रजगुण तमगुण से चल रही है, इसी को त्रिगुणी माया कहते हैं। अच्छा, ये त्रिगुणी माया जो सदगुण रजगुण तम है, ये इसके पास है, और इसके पास है ये माता दुर्गा के द्वारा ये प्रवेश कराता है। कहाँ? माता दुर्गा को जिम्मेदारी दे रखा है, ये अपना संभालती है। तो अब क्या करते हैं, माता दुर्गा इससे डरती भी है, ये बहुत पावरफुल है। अच्छा ठीक है, तो ये तीनों गुण कहाँ से डालता है? ये तीन देवता उत्पन्न करता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ब्रह्मा जी के अंदर ये रजोगुण डाल रखा है, उनके अंदर प्योर। इसी तरह से सतोगुण जो है विष्णु जी के अंदर डाल रखा है, इसी तरह से तमोगुण शिव जी के अंदर डाल रखा है। अब ये बातें जो है जरा देखो मेरे गुरु जी का वीडियो, उन्होंने बकायदा इसका पूरा किताब में विस्तार से कहा है, और वही मैं बोल रहा हूँ। ये बात अलग है, भाषा मेरी है, लैंग्वेज मेरी है, अब वो बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं बोल वही रहा हूँ, जो वही समझ रहा हूँ। अब गुरु जी का वीडियो देखते तो आपके जानते हो, जब देख लोगे जानकारी हो जाएगी, तो फिर तुम कहीं भटकोगे नहीं। अब ये तीनों गुण देवी देवता मांगे, तीनों देवता मांगे, तीनों देवता से ये तीन लोक में प्रवेश कर गया। क्या? तीन गुण। रजगुण से ब्रह्मा जी से निकल रहा है, तो सुरेश, दुनेश, रमेश, पुष्पा, विनीत सबके अंदर गया, सभी मानव के अंदर। कुत्ता बिल्ली गधा सबके अंदर गया। इसी तरह से सतोगुण भी सबके अंदर गया, सभी के अंदर गया, तीनों गुण। तमोगुण भी सबके अंदर गया, शंकर जी के अंदर से। तो शंकर जी ये थोड़ी है आ करके तुम्हें जो है कि ऐसे विनाश करवाते हैं, विनाशक देवता ऐसे थोड़ी करते हो। ये तीनों गुण आ गया, तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक विचार उत्पन्न होगा, दारू पीने की इच्छा हो जाएगी, मारने की इच्छा हो जाएगी, हाँ, जमीन हड़पने की इच्छा हो जाएगी, मोह ममता आ जाएगा, हाँ, उसके लिए भी लड़ाई करोगे, जमीन की भी लड़ाई करोगे, और दारू नशा पत्ते के लिए भी लड़ाई करोगे, सच्चाई के लिए भी लड़ाई करोगे, यानी तीनों से लड़ाई होगी, समझे ना। ये तीनों से टक्कर होगा, तीनों के द्वारा बुद्धि नाचेगी, 100 तरह की बुद्धि चलेगी, 100 तरह के विचार बनेंगे, 100 तरह के लोग समझेंगे, और उसके बाद आपका इसी में लड़ाई झगड़ा होगा। आप अपने आप को बांट रखे हो इसी समझ की वजह से। ये समझ किसने डाला? काल ने। इन ये डालता कैसे? इस तरह से। और मन जो है, मन में इसका है ये सॉफ्टवेयर सब। तो आप अब ये 5 तत्व है, 5। अब इसके बाद जो आत्मा हो, हम जो आत्मा है, इन तीन गुणों से, तीनों गुणों से अलग, तीनों गुणों की वजह से जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीज भी है। तो इन गुणों से हट करके जो हमारा निजी गुण है वो नहीं खत्म होगा, वो भी है हमारे अंदर। दया भी रहेगी आपके अंदर, प्रेम भी रहेगा, करुणा रहेगा, विवेक रहेगा, क्षमा रहेगा, शांति, आनंद रहेगा, ये सब हमारा निजी गुण है। तो ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर अलग से लग गई, ये बहुत पावरफुल है।
इसकी वजह से भी आप काम करोगे और बांधेगा आपको इसके आधार पर कर्म का सिस्टम बना रखा है हम लोग, वहां बांध लेगा ये, वहां फिर गधा कुत्ता भी बनाएगा। तो ये सिस्टम पूरी तरह से इसका ऐसे जाल है, तो आप जो है निकल नहीं पाओगे। पहले भी नहीं निकल पाए थे, आज भी नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन आगे निकल सकते हो। इस समय परमात्मा आपकी धरा पर उपस्थित है, वो है कबीर परमेश्वर। वो कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज का रूप बना करके भी जगह जगह जो है दर्शन देते हैं। वो स्वयं कुछ भी कह सकते हैं, वो तो आए हैं इस समय। अब आप लोग जो है कि संत रामपाल जी महाराज का वीडियो नहीं देखना चाहते, उल्टा पुल्टा सोचते हो, और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा? मेरा रिक्वेस्ट है आप जाकर देखो, अभी सच्चाई है ये। और ये यहीं तक नहीं करता, आपका जो आप रिश्ता नाता है ना, रिश्ता नाता जो है ना, सब कुछ जो है ये जो आप सोचते हो कि मेरा मेरा नहीं, ये भी छीन लेगा, ये शरीर भी छीन लेगा। ये परमानेंट किसी को माँ बाप नहीं रहने देगा। ये कभी आप बाप बने हो ना, कल आपको बेटा बना देगा किसी दूसरे जन्म में। तो इसका ये तो काम है, इसका यही समाधान है। समाधान क्या था? इसका समाधान ये है कि इसको छोड़ करके भाग जाओ भैया, इसको, इसके लोक को ही छोड़ दो। ये किस ब्रह्मांड का प्रभु है, कोई कॉमन प्रभु नहीं है, छोटा मोटा प्रभु नहीं है, बहुत पावरफुल है ये हमारे बस का नहीं है, इसको हम नहीं समझ सकते, आसानी से नहीं निकल पाएंगे। ये परमात्मा अगर बताया है तो मुझे पता चला जो मैं बोल रहा हूँ, और परमात्मा कहते हैं निकलो यहाँ से, भागो जल्दी से। और तुम इसके बच्चे भी नहीं हो, ये आत्माओं को उत्पन्न नहीं किया इसने, इसको आत्माओं को उत्पन्न करके सत्पुरुष ने दिया था, तब ये लेकर आया है यहाँ पर हम लोग को बजा रखा है। तो आप जो है कि आप यहाँ जब हम आए थे तो हमारा कुछ नहीं था, और इसने जो है 21 ब्रह्मांड लेकर आया, तो मालिक तो यही है ना। अब हम कहाँ हैं? हम तो कुछ नहीं लेकर आए, इसका पानी लेते हैं, हवा लेते हैं, सांस ले, भाई सब कुछ तो इसी का है। इसका है तो ये जो है तुमसे मजदूरी मांगेगा, तुमसे हिसाब मांगेगा, दे नहीं पाओगे, और तुम्हारे बस का है भी नहीं, तो इसके कारण बाधे रखता है, जन्म जन्म बाधा से बांध रहा है, आपको नरकों में भी डालता है। तो इससे बचना है। अब परमात्मा आपको निकाल सकते हैं, तुम अकेले नहीं निकल सकते, क्योंकि ये जाने नहीं देगा। आप इसका हिसाब पूरा कर नहीं सकते। ये सिर्फ जो है परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा कलम चलाता है आपके कर्मों के सारे सिस्टम के, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, इससे बड़ी शक्ति है, वो ऐसा कर सकता है और करता भी है। बहुत लोगों करके ले गया वो परमात्मा, करोड़ों लोगों को, पता नहीं कितनी आत्माएं जा चुकी हैं और इस बार भी जाएंगी। ये टाइम आ चुका है, सभी बहुत आत्माएं पार होंगी, 1000 साल तक के आसपास देखना आप। तो ये आप जाओ संत रामपाल जी महाराज की शरण में, वहां अपना काम बनाओ। सत साहेब।